अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से। इस कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक सिर्फ अल्लाह है। वो सब दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आँखों और सुनते कान। सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। हिदमत हल्क 786, साथ ही सब्सक्राइब, साथ ही ये एक बेल आइकन ऑन हो जाएगी, इसके ऊपर आपने प्रेस कर देना। साथ ही ये एक ऑल का नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, आपने ऑल के ऊपर प्रेस कर देना। ये अब हमारा चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। हमारी बर वक्त वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। आज का प्रोग्राम हिदमत हल्क। पिछले जुमे एक कमेंट आया कि आप हर जुमे क्या एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। नहीं मेरे बहन भाइयों, हम एक ही टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाते, बल्कि हर जुम्मे हमारे डिफरेंट टॉपिक होता है। अगर आप तवज्जो से सुनो तो आपको समझ आएगी कि आज किस चीज़ पे बहस हो रही है। वैसे तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ कि आज हमारा इस टॉपिक पे प्रोग्राम है। हर वीडियो पे मैं ये बता देती हूँ, हर जुम्मे की वीडियो पे। रही हिदमत हल्क की बात, मेरे बहन भाइयों के ये कोई छोटा सा नाम नहीं है। हिदमत हल्क ये बहुत बड़ा नाम है और ये बहुत पाक नाम है, और इसमें बहुत सी ऐसे बातें हैं जो आप लोगों से डिस्कस करना ज़रूरी है। तो आइए हम अपनी बात पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिदमत हल्क, यानी कि अल्लाह की महलूक की मदद करना, अल्लाह के बंदों की हिदमत के ज़रिए अल्लाह को राज़ी करना। इस पर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत तलकीन फरमाते हैं। हज़रत गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं कि फ़राइज़ के बाद नेकियों में सबसे बड़ी नेकी ये है कि कमज़ोरों की फ़रियाद सुनना। जो कमज़ोर हैं अल्लाह के सिवा उनका सुनने वाला कोई नहीं, उनकी फ़रियाद ऐसी करना। हाजतमंदों की हाजत तरवाई करना, भूखे को खाना खिलाना। हज़रत गरीब नवाज फरमाते हैं फ़राइज़ के बाद नेकियों में मुझे इससे बड़ी कोई नज़र नहीं आई, क्योंकि ये इतना अहम काम है। ये ऐसा काम नहीं है इंसान ने कर दिया बहुत अजर है, ना किया तो इसके बारे में कुछ नहीं है। क़यामत के दिन जब इंसान अल्लाह के हुज़ूर हाजिर होगा, अल्लाह करीम सवाल फरमाएगा, दुनिया में मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। इस वक्त इंसान जब अपनी हाजत लेके अपने लिए रहम के लिए अपील करेगा, अपनी अपील लेके अल्लाह के हुज़ूर सामने आएगा, अल्लाह फरमाएगा दुनिया में मैं भूखा था, तुमने खाना क्यों नहीं दिया। मुझे छत की ज़रूरत थी, तुमने मुझे छत क्यों नहीं दी। मुझे हाजत की ज़रूरत थी, तुमने मेरी हाजत क्यों ना पूरी की। वो बंदा दोनों हाथ बांध कर अर्ज़ करेगा, या अल्लाह तू भूखा था। फिर वो बोलेगा एक दफ़ा, या अल्लाह तू भूखा था क्या, या अल्लाह तुझे छत की ज़रूरत थी क्या, या अल्लाह तुझे लिबास की ज़रूरत थी, या अल्लाह तुझे हाजत थी, या अल्लाह क्या तुझे दुनिया की चीज़ों की ज़रूरत थी। इंसान ऐसे सवाल करेगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, हाँ मुझे ज़रूरत थी, मुझे ज़रूरत थी। मेरा गरीब बंदा जो तेरे दरवाज़े पर आया, जिसके पास खाने को कुछ नहीं था, हमने तुझे दे रखा था कि तू उसे दे। वो तेरे दरवाज़े पे आया, वो खाली हाथ क्यों गया। अगर हमने तुम्हें दिया तो तुमने आगे क्यों ना दिया। अगर तो उसको खाना खिलाता, उसे छत पेश करता, उसकी हाजात पूरी करता, तो वो तुमने हमारी बारगाह में पेश करनी थी। जो हाजतमंद गरीब हमारी महलूक में से यहाँ कदर नहीं है कि तुम मुसलमान हो या नहीं हो। इससे हमें कोई लेन देन नहीं कि तुम मुसलमान हो या नहीं हो। हमने बस अल्लाह की राह में खर्च करना है, ये सोचे बगैर कि ये मुसलमान है या नहीं। आप उस पर खर्च करें, पैसे खर्च करें उस पर, उसे कुछ ले के दें, क्योंकि हमें इससे कोई लगाव नहीं होना चाहिए कि वो मुसलमान है या नहीं, वो कैसा बंदा है पता नहीं, वो ज़रूरतमंद है या नहीं। बस आपने पेश करना है, अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करना है, और अपने दिल पे हाथ रख के
और आंखें बंद करके आप लोग अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करें। आप लोगों के नामा माल में लिख चुका होगा, जो हाजतमंद है हमारी महलूक में से तुम्हारे दरवाजे पे आया, अगर उसकी मदद करेगा उसका अजर होगा। कोई मुसलमान तेरे दरवाजे पर आया, उसकी खिदमत करेगा, वो ऐसा होगा जैसे तेरे अल्लाह की बारगाह में पेश किया है। हज़रत गरीब नवाज फरमाते हैं, जिसने हाजतमंद की हाजत पूरी की, जिसके पास छत नहीं उसे छत दी। जब वो इंसान ज़मीन पर चलता है, ज़मीन पकड़ करती है कि देखो वो इंसान चल रहा है जो महलूक खुदा के ज़रिए अल्लाह को राज़ी कर रहा है। देखो ये इंसान का कितना रुतबा है कि वो इंसान चल रहा है जो महलूक खुदा की खिदमत कर रहा है। हज़रत गरीब नवाज फरमाते हैं, जब इंसान नियत करता है किसी की मदद करने की, वो खुद चल कर जाता है उसके दरवाजे तक। हर कदम के बदले अल्लाह ताला उसकी नेकियां लिख देता है। जो इंसान भूखे को खाना खिलाता है, जिसके पास खाने को अच्छा नहीं है, पहनने को अच्छा नहीं है, जो उसकी ज़रूरियात पूरी करेगा, जो उसको लिबास देगा, जो उसको छत पेश करेगा, अल्लाह ताला जहन्नम के दरमियान, अल्लाह ताला उस खाना खिलाने वाले को और जहन्नम के दरमियान 7 पर्दे बना देता है, और हर पर्दे की मुसाफरत दूसरे पर्दे से 500 साल के बराबर होती है। देखो कितना अजर है महलूक खुदा की मदद करना। हमारे मुआशरे में हमारे अलावा भी कुछ लोग रहते हैं जिनकी तरफ हम लोगों ने ध्यान करना है। अगर अल्लाह ताला ने हमें सहब इस्तिहाद किया है तो हमने उनकी तरफ ध्यान करना है। अगर अल्लाह ताला ने हमें दे रखा है तो हमने उनकी मदद करनी है। अल्लाह ताला ने हमें इसलिए दिया कि आप लोग अपने पास ना बस रखो, आगे बांटो। हमारे अलावा भी कुछ लोग मुआशरे में रहते हैं, गरीब, कमज़ोर, सफ़ेद पोश, मज़ूर, जिसकी हम सब ने मिलकर मदद करनी है। इंशाअल्लाह रमज़ान आ रहा है, उम्मीद है हम सब मिलकर उन लोगों तक जाएंगे जो हकदार हैं, और जो हकदार हैं उनकी दुआएं लगती हैं, और वाकई में लगती हैं दुआएं। जिस इंसान को चीज़ की कदर नहीं, वो दुआ आपके लिए बिल्कुल नहीं करेगा। दुआ वो ही करेगा जिसको उस चीज़ की कमी होगी। और आए हमारे साथ मिलकर उन लोगों तक राशन पहुँचाएँ। रमज़ान आ रहा है, लोग रोज़े रखेंगे तो आप लोगों को सवाब होगा। हम लोग सब मिलकर हम सब राशन का इंतज़ाम करेंगे, उन चीज़ों का इंतज़ाम करेंगे जो हकदारों को उन रमज़ान में ज़रूरत होगी, जैसे कि आटा, चीनी, दालें, पत्ती चाय के लिए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो भी रमज़ान में इस्तेमाल करने के लिए होंगी, हम उन तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे ताकि वो बाइज़्ज़त माह रमज़ान में रोज़े रख सकें। और ये सब हमें रमज़ान के स्टार्टिंग में ही करना होगा, क्योंकि ये रमज़ान के दरमियान में हम जा नहीं सकते या लास्ट पे जा नहीं सकते। हम लोग स्टार्ट में हम पहले दे के आएंगे तो वो इंशाल्लाह रमज़ान के स्टार्टिंग में रोज़े रखने शुरू कर देंगे, और आप लोगों को सवाब होगा। वो इफ्तारी करेंगे, सहरी करेंगे तो सवाब होगा, और दुआएं भी देंगे। ज़कात फ़तराना, और इसके अलावा भी जो आप लोग मदद करते हैं या करना चाहते हैं किसी की, तो आप कर सकते हैं। और यूट्यूब पे हमारे वीडियोस चल रही हैं, फेसबुक पे भी, टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, आपको सब जगह पे हमारी वीडियोस मिलेगी। आप वहाँ पे जाके हमारी वीडियोस देखें, और आप उसके नीचे कमेंट कर सकते हैं कि मैं इस इंसान की मदद करना चाहता हूँ, मैं इसको इतना राशन देना चाहता हूँ, और आप उसके नीचे कमेंट करें और हमारे से रब्ता करें। आप जिस इंसान की मदद करना चाहते हैं, हम उसी तक ही आपका सामान पहुंचाएंगे अमानत समझकर, ठीक है। आप जो हमें देंगे वो आपकी अमानत होगी हमारे पास। और इसके अलावा भी, ज़कात फ़तराने के अलावा भी अगर आप देते हैं तो दे सकते हैं। हमें बिल्कुल पैसे नहीं चाहिए, हमें हकदारों के लिए बिल्कुल पैसे नहीं चाहिए। हमें उन हकदारों के लिए राशन चाहिए जो रमज़ान के दिनों में इस्तेमाल करें। अगर वो अफ्तारी और सहरी करेंगे तो आपको सवाब होगा। मिलकर ये छोटी छोटी खुशियाँ उन मासूम चेहरों पर लाएं जो 3-3 दिन एक ही बनी हुई हंडिया से रोटी खाते हैं, या जो लोग राशन ना होने की वजह से, कुछ लोग ऐसे हैं जो राशन ना होने की वजह से रोज़े नहीं रख सकते। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं पढ़ सकते, जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म की वजह से वो स्कूल नहीं जा सकते। तो आए हमारे साथ मिलकर उन चेहरों पर खुशियाँ लाएँ, और इंशाल्लाह अगर आप हमारे साथ तावन करेंगे, हम सब मिलकर हम सब चलेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हम हकदारों तक पहुँचेंगे। हम सब मिलकर लोगों के रोज़े रखवाएंगे, और इस माह रमज़ान में सब
सब रोज़े रखेंगे और जो छोटी छोटी खुशियाँ और छोटी छोटी निकियाँ अपने आखिरत के अकाउंट में डालते रहें, कतरा कतरा समंदर बनता है। रोज़े देखिए रोज़े रखने वाले का बहुत ज़्यादा अजर और सवाब है, और रोज़े रखवाने वाले का कितना होगा, जिसने महलूक खुदा के ज़रिए अल्लाह को राज़ी कर लिया, जिसने दुनिया में कामयाबी और इज़्ज़त और रुतबा हासिल कर लिया और आखिरत में बख्शिश का ज़रिया बन गया। आए हमारे साथ मिलकर चलें, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं और मुसलमान ही एक दूसरे के बहन भाई हैं, और हमारे दिल में ही रहम होना चाहिए। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपकी वजह से किसी की मदद हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।